नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंक का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए कश्मीर पहुंचे थे तो उनकी यात्रा में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की यह यात्रा कश्मीर बिना किसी बाधा के समाप्त हुई थी। एक तरह से कहा जाए तो यात्रा में चलने वालों के बराबर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक आतंकवादग्रस्त राज्य में राहुल गांधी की यात्रा संपन्न हुई। बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती का यह बयान कि कश्मीर की हालत अफगानिस्तान की जैसी हो गई है, हजम नहीं हो रहा है। लोग मुफ्ती पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या विश्व समुदाय महबूबा की बात पर विश्वास करेगा? क्या राहुल गांधी यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर की हालत अफगानिस्तान की तरह हो गई है? महबूबा से पूछा जाना चाहिए कि क्या कश्मीर की लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है? कश्मीर में जब हालात ठीक नहीं थे तो कैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले और उसमें मुफ्ती शामिल हुई? इतना ही नहीं, लाल चौक पर राहुल गांधी ने कैसे तिरंगा फहराया? महबूबा को इसका जवाब देना चाहिए। महबूबा ही नहीं, कश्मीर विरोधी बयान देने वाले वे सभी नेता बताएं कि आखिर राहुल गांधी कैसे बिना किसी विघ्न के कश्मीर यात्रा निकाले। वहीं पाकिस्तान भी जब तब आरोप लगाता रहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, जबकि सीपीए यानी कि सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 110 देशों में भारत की स्थिति सबसे अच्छी है, जहां अल्पसंख्यक की स्थिति सबसे बेहतर है। बहरहाल महबूबा की बात में कतई दम नहीं है। उनका मकसद केवल भारत और कश्मीर को बदनाम करना है। कुछ दिन पहले ही पीओके में रहने वाले लोगों ने कहा था कि उन्हें भारत में शामिल किया जाए। ये बातें भारत की गवाही देती है कि यह देश अपने लोगों की कद्र करता है, उनका सम्मान करता है, चाहे वह किसी भी समुदाय या धर्म के हों। लेकिन मुफ्ती जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर को बदनाम करने पर उतारू हैं। मुफ्ती जैसे लोग अफवाहों की राजनीति करते हैं, यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन क्या इनकी बातें सही हैं? यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उनका झूठ ही मुफ्ती जैसे लोगों की रोजी रोटी चलाता है। दूसरी ओर सीपीए की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक बिना किसी डर भय के साथ रह सकते हैं। यहाँ के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। इस मामले में भारत नंबर 1 की पायदान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का नाम आता है। वहीं अफगानिस्तान, सोमालिया, मालदीव जैसे देश इस सूची में सबसे निचले पायदान पर हैं। यूके 54 और यूएई 61वें स्थान पर है। मुफ्ती को इस रिपोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से की है, उन्हें यह रिपोर्ट आईना दिखाती है। मुफ्ती इस रिपोर्ट को भी नकार देंगी और कहेंगे कि यह रिपोर्ट मोदी सरकार ने बनवाया होगा, क्योंकि मुफ्ती और राहुल गांधी जैसे नेता भारत की बुराई करने में सुख मिलता है। उन्हें यह कतई पसंद नहीं है कि भारत दुनिया में अपना परचम लहराए। ये नेता दूसरों के दुख में अपना सुख खोजते हैं। किसी सरकार की आलोचना करना अलग बात है, लेकिन देश को बदनाम करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भारत का यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य देशों को अपनाने के लिए कह सकता है। बता दें कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से यहाँ की हालत में सुधार हुआ है। कश्मीर के लोगों का जीवन स्तर काफी सुधरा हुआ है। यहाँ निवेश भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ समय पहले ही बताया था कि यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ का पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। पर मुफ्ती जैसे नेता कश्मीर की इमेज को धूमिल करने के लिए बेड़ा उठाए हुए हैं और आए दिन कीचड़ उछालते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है? दरअसल कई राज्यों में हिंदुओं की आबादी नाम मात्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वे अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या होने की वजह से उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने नकार दिया था। वहीं संविधान के अनुसार 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। इनमें पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध को 1993 में अल्पसंख्यक घोषित किया गया था, जबकि जैन समुदाय को 2014 में एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। वैसे मामला यह नहीं है कि कौन अल्पसंख्यक है, मामला यह है कि भारत के बारे में
अल्पसंख्यकों को लेकर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वह झूठी साबित हुई हैं। इस बात का सबूत सीपीए की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।